हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आईएम फाउंडेशन एडवांस। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का सीबीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो पेपर आया है उसके संदर्भ में डिस्कशन करने के लिए मेरे पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का दो सेट का क्वेश्चन पेपर है, सेट 2 एंड सेट 3, और सेट 1 का भी पीडीएफ मेरे पास है। तो मैं आज ये डिस्कस करूँगा कि क्या कुछ एग्जामिनेशन में पूछा है और पेपर का लेवल कैसा था, और जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं अब उनको क्लास 11th के लिए अगर उनका कैरियर मैथमेटिक्स की तरफ है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करे, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की करे, एनडीए की करे, लाइक दैट वट एवर देयर स्कोप इज, तो हम उन सब चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा जो पहला टॉपिक है आज डिस्कशन का वो है आज का पेपर। सो ऑन मूविंग सेट 2 ऑन मूविंग सेट 2 वी ऑब्जर्व, देखिए सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या कुछ आया है। पहला क्वेश्चन है एडी एंड पीएस आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड पी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, प्रूव दैट ट्रायंगल एसीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीआरएस। आपको मैं बताऊं, ऐसा सेम सवाल एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड, आप ये समझिए इसमें ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दिया है, बट आपको वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो हम लोग अक्सर बच्चों को कहते हैं एग्जाम के लिए देख के जाने का, और मैंने अपने क्लास में बच्चों को कई दफा ये बात कहा है कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियन इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड। इस चीज को देख लेना, और उसका थ्योरम प्रूफ करते टाइम बीच में आपको ये वाला भी स्टेप मिल जाएगा, ट्रायंगल एसीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीआरएस। वैसे ही जब जैसे आप अगर ये एंगल बाइसेक्टर का रेशियो और साइड का रेशियो बराबर प्रूफ करने पे जाइएगा तो आपको बीच के ही स्टेप में ये रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन कराया हुआ है, क्लास में हम लोग कराते ही हैं, हम लोग तो इससे आगे तक का चीज कराए हुए हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ऑल द फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड सो ड्रॉन इज। मैं अगर डेफिनेटली ये बात करूं तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़े होंगे आईएम फाउंडेशन में उनके कॉपी में ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि इफ ऑल द फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक। तो अगर तुम ये नहीं बनाए हो ना तो ये तो तुम बहुत अक्षम अपराधी हो, ये तो हर हाल में तुमसे बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 52 कार्ड्स में से सारे फेस कार्ड हटा दे, सारे फेस कार्ड का नंबर 12 हो जाएगा, 40 कार्ड बच गए, 40 में से जो कार्ड का है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्लास में कराया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost of 2 kg apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 320. The cost of 4 kg apple and 2 kg grapes was found to be 600. If cost of 1 kg apple is x and 1 kg grapes is y, then represent the given situation algebraically as system of equation and check whether the system so obtained is consistent or not. आपको मैं बताऊं इसमें तो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, लेकिन सेम सवाल यहाँ पे जैसे 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स लिख रखा है, मैं अक्सर क्लास में कराता हूँ द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 4 टेबल इज दिस, द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर एंड 2 टेबल इज दिस, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 1 टेबल, लाइक दैट। ऐसा मैं क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कराता हूँ। बच्चों उस क्वेश्चन में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, वहां पे आप टेबल और चेयर को एक्स वाई मानते हैं, यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स को, और ये क्वेश्चन में कह भी रखा है कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट एक्स है, 1 kg ग्रेप्स का वाई है। तो आपको ग्राफिकली, आपको अल्जेब्रिकली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख के दिखाने हैं, तो ये तो सीधे इक्वेशन 2 बन जाएगा, और उसका चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मुश्किल है, और या तो ये नहीं तो ये √2 वाला √2x + √3y = 5 एंड √3x - √8y = -√6, ये क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ABR A एंड B, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट BP = 4/7 AB। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है, और ये हम लोग क्लास में अक्सर कराते हैं कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, रेशियो दे रखा है बीपी और एबी का, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल,
और 26 जो क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ये भी मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें नोट्स में से ये निकलवा दूंगा, a माइनस बी का फॉर्मूला दिया हुआ और साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ये मैंने क्लास में करा रखा है तुमको, और मैंने बताया था इसको करने का तरीका कि तुम कोई दो ऐसा एंगल चुनो जिसको डिफरेंस करने पर 15 आए, और सच दैट ऐसे दो एंगल हो जिनका साइन कॉस वैल्यू तुम्हें पता है। सो आप इसको 45 माइनस 30 करके भी कर सकते थे और 60 माइनस 45 करके भी। दूसरा सवाल है, साइन a इक्वल टू वाई देन एक्सप्रेस कॉस a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ y। इन दोनों में से कोई एक करना था, तो पहला तो बहुत इजी था, और दूसरा भी तुम कर सकते हो यार, साइन a दिया है, cos a tan a तुम्हें निकालना है, तो तुम सिंपल p/h दिया हुआ है और b निकाल दोगे पाइथागोरस से, और कर सकते हो। नेक्स्ट इज अब 26 सेक्शन सी पर आ गए 3 मार्क्स क्वेश्चन में। पहला है 1 प्लस कोसेक के बाई कोसेक के इक्वल टू कॉस स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन है। बहुत सिंपल है, आप इसको रैशनलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। आप LHS से RHS भी ला सकते हैं, RHS से LHS भी। रैशनलाइजेशन अगर नहीं लगाना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, 1 प्लस कोसेक बाई कोसेक है तो आप इसको सेपरेट करके और बाद में रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके और में या तो ये करना था या तो दूसरा, तो 2a प्लस b एंड a प्लस 2b बी एक्यूट एंगल सच दैट साइन का ऑफ 2a प्लस b दिया है, tan ऑफ a प्लस 2b दिया है। बहुत सिंपल है यार, tan ऑफ a प्लस 2b का वैल्यू 1 है तो a प्लस 2b 45 डिग्री हो जाएगा, और साइन ऑफ 2a प्लस b का √3/2 है तो 2a प्लस b 60 डिग्री हो जाएगा। a b याद आप नहीं निकालोगे तो क्या ही करोगे। अगला जो सर्कल का क्वेश्चन ऐसा दिखा होगा आपको पेपर में, इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये सवाल भी मैं कहूंगा आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। अगला देखो, हमारा प्रेडिक्शन अक्सर होता है, मैंने टिक भी, मैंने इंपॉर्टेंट जब क्लास में लगवाया था तो 27 नंबर, तो मैं एनसीईआरटी का किताब निकालना, मैंने ये क्वेश्चन टिक लगवाया था। 28 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो अक्सर मैं कहता हूं क्लास में। अब देखिए, अभी तक मैंने बी और सी के सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, एक भी नया सवाल नहीं आया है। अब इससे ज्यादा कोई क्या ही दिलवा देगा। और देखो, √3 इज इरेशनल प्रूफ पूछा है, और उसके साथ और में क्या पूछा है वो देखो, और में तुमसे पूछा है कंपोजिट नंबर का प्रूफ। यार ये कितना सिंपल है, तुम 7 इसमें कॉमन कर लोगे, और ये भी तुम्हें करा रखा हूं। ओके, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन इज ऑब्टेन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं, एंड हेंस ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ जीरोज इज 1 लेस देन ईच ऑफ द जीरोज ऑफ px। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कहा है कि इसका जीरोज निकाल लो और एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरोज इसके जीरोज से एक कम है। मतलब अगर इसका जीरोज अल्फा और बीटा है तो तुम्हें ऐसे पॉलिनोमियल की तलाश है जिसका जीरोज अल्फा -1 और बीटा -1 हो। और तुम फॉर्मूला जानते हो, x² माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट। ये इस पर भी कितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं तो वेरिएशन तुम्हें कराया हूं कितना सारा, कि अगर अल्फा बीटा की जगह 2 अल्फा 2 बीटा हो जाए तो क्या होगा, अल्फा बीटा की जगह अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाए तो क्या होगा, रेसिप्रोकल का स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, क्यूब हो जाए तो क्या होगा। मैंने तो सारे वेरिएशन करा रखे हैं, उस मुताबिक कुछ भी नहीं पूछा है। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम वापस से मैंने कहा था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और फिर से आपको 3 मार्क्स में पूछा है, तो अब मैं क्या ही कहूं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट P(xy) इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 35 एंड B 71। तुम कॉपी खोलना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला में मैं पहला सवाल यही कराता हूं कि फाइंड द वैल्यू रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर व्हिच xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। सेक्शन डी पर आइए, पहला क्वेश्चन है जिसमें मीन और मीडियन निकालना है, तो आप ये तो कर ही लेंगे, ऐसा भी कितना मीन मीडियन का क्वेश्चन कराया हूं। देखो 33 जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में, उसमें 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कितने सारे करा रखे हैं। और में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इस पर भी मैंने खूब सारा प्रैक्टिस करवाया था, और मैंने हर टाइप के कराए थे, जिसमें लीनियर बने वो भी, जिसमें क्वाड्रेटिक बने वो भी।
तो ये आप कर ही सकते हो। ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशंस ऑब्टेन। अगला है 34 में स्टेट द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है कन्वर्स का, और उसके बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सिंपल बीपीटी का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया हूं। और तो और सेट 1 में ये क्वेश्चन आया है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो वो तो हम लोग का गेसिंग ही रहता है कि ये आएगा ही। तो सेट 1 में वैसा आया, ये सेट 2 का है। और सेट 3 में भी ये क्वेश्चन आया है, उसमें कन्वर्स को प्रूफ करना था उसमें। तो यही है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और अगला मेंसुरेशन का है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के भी आप क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। केस स्टडी टाइप अगर मैं कहूं तो देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल करके आया है क्वेश्चन, जो कि एपी में है। आपको मैंने एपी टाइप का केस स्टडी टेस्ट सीरीज में कई सारा दे रखा है। ये सिचुएशन भले डिफरेंट है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आप करे हैं। सेक्शन ई में सेकंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर है। तो ये भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो क्लास में कराया ही गया है। और जो थर्ड क्वेश्चन है केस स्टडी का बच्चों, वो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो ये भी आप कर सकते थे। तो दिस वाज द पेपर। सेट 3 का भी पेपर मेरे पास है। सेट 3 में भी लगभग केस स्टडी तो वही है, और लॉन्ग आंसर भी वही है। लॉन्ग आंसर में बस एक वेरिएशन आपको मिला है, जो कि वही था जो मैंने आपको कहा है कि बीपीटी में स्टेट बीपीटी और उसके बेस पर एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, तो वही है। बाकी का तो लगभग पेपर सिमिलर ही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पेपर में मेरा आकलन क्या है, कि पेपर कैसा है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। मैं इसको इजी टाइप का पेपर कहूँगा, मैं इसको रेट भी करूँगा। और जो बच्चे यहाँ पे IIM फाउंडेशन में पढ़े होंगे, उनको ये पेपर मुश्किल लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कॉपी में से लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन तो एज इट इज। ऑब्जेक्टिव अभी मैंने आपको बताया भी नहीं, ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने टेस्ट पेपर में तुम्हें दे भी रखा है। तो आप बस ये आकलन करिए, आपका 10th का एग्जाम हो गया है। अगर आपको लगा है कि हम लोग जो कंटेंट कराए हैं आपको उससे लाभ हुआ है, अगर आपको उससे फायदा हुआ है इस पेपर में, सीबीएसई के पेपर में, तो आप हमारे साथ जुड़े। क्लास 12th का भी कंटेंट हम लोग बहुत अच्छे से कराते हैं। आप 10th में जिस तरीके से पढ़ाई किए हैं हमारे साथ जुड़िए। क्लास 11th और 12th 2 साल के लिए आप उसी लेवल से अपना प्रिपरेशन करिए, और हम लोग भी अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ 12th के एंड तक हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, पेपर का लेवल ठीक है, इजी ही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेपर में आप लोग बहुत धूम मचाए होंगे, और 70 मार्क्स से ऊपर तो आना ही चाहिए। अगर आप मेरे से पढ़े, हमारे यहाँ तैयारी किए हैं, तो इस पेपर में 100% आप 70 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 50। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। एक और चीज़ है कि हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे साथ अपनी स्टडी 10th के बाद, मतलब क्लास 11th और 12th की स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या पीसीएमबी के साथ अगर आप करना चाहते हैं, तो आप IIM फाउंडेशन के ऑफिस में आइए, ठीक है। और एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम लोग रखेंगे नए बच्चों के लिए, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पूरा भरोसा ही होगा, ठीक है। ओके।